आँख को जब बच्चे छुएं तो अच्छी तरह हाथ को धो लें। 6 महीने तक का बच्चा है तो उसे केवल माँ का दूध ही पिलाएं। सरकारी अस्पताल डॉक्टर तो टाइम से मिल जाते हैं, हो सकता है वो राउंड वगैरह लेने गए हों कहीं पे ऊपर, कहीं इमरजेंसी लगी रहती है, तो थोड़ा दूरी बना के रखें, उससे टच नहीं करें। नमस्कार, मैं अजीत शाह और इस समय मौजूद हूँ मैं इटावा में। इटावा के जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, इस समय आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे जनहित टाइम चैनल। धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि इस समय अगर आइस फ्लू की बात करें तो सबसे ज़्यादा चल रहा है और बच्चों में सबसे ज़्यादा चल रहा है। बड़े हैं तो वो इस पर सेफ्टी ले लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सेफ्टी कैसे होगी? बच्चों को एक तो जो है कोई भी चीज़, ये आई इन्फेक्टेड कोई आदमी वहाँ पे आता है, उसने चीज़ को टच कर लिया है तो बच्चे उसे अपने हाथ से टच नहीं करें। ठीक है, मतलब ये है कि अपने आँख को जब बच्चे छुएं तो अच्छी तरह हाथ को धो लें, उसी के बाद छुएं। ठीक है। अच्छा, इस समय अगर मैं जिला अस्पताल की बात करूँ तो कितने % बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो आइस फ्लू से अभी रोगी हैं? आई के कम से कम 20-25% पेशेंट आ रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो वैसे आई डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर बच्चे वहाँ चले जाते होंगे, लेकिन कोई बच्चा जो आता है जिससे साथ में फीवर है और रेडनेस ऑफ आई है, आंखों में दर्द है, तो वो हमें दिखा देते हैं। तो ऐसे हमारे पास लगभग 10-20% आते हैं, बाकी हो सकता है उधर चले जाते हैं। और अच्छा, बच्चों की हेल्थ की अगर बात करें तो अगर 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चा है, मतलब 0 से लेकर 5 साल तक बच्चा है, तो उसके हेल्थ के लिए क्या क्या अगर पेरेंट्स उसको डाइट देते हैं जो उनको हेल्थ में काम आती है और आगे हेल्थ? हाँ, सबसे पहले तो हेल्थ के लिए ये है कि बच्चों को बीमारी नहीं हो। तो मेरे भारत सरकार ने जो प्रिवेंटिव डिजीज़ हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बना रखा है, उसके शेड्यूल बना रखे हैं। तो शेड्यूल के अनुसार जो ये वैक्सीन लगाई जाए तो बच्चों को बीमारी नहीं होनी है। और जब बच्चा बड़ा हो, 6 महीने तक का बच्चा है, तो उसे केवल माँ का दूध ही पिलाएं। ये नहीं कि कोई कहते घुट्टी देना है, मल्टीविटामिन देना है, कोई भी चीज़ नहीं देनी है, केवल माँ का दूध, केवल माँ का दूध। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हॉर्लिक्स हो गया या फिर बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें चल रही है जो कि सजेस्ट करते हैं, कुछ डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, मैं सुना प्राइवेट डॉक्टर, वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, मैं तो देखो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल जो है उसके अनुसार चलता हूँ। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में ये है कि अप टू 6 मंथ हमें बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना है, दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। बाकी जो डॉक्टर कुछ लिख रहे हैं उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल हमेशा सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए उठता आया है और अभी हाल ही में भी उठाए गए, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अपनी चेयर पे नहीं मिलते और कभी भी समय पे टाइम पे मिल नहीं पाते, तो उस पर क्या कहें? नहीं, सरकारी अस्पताल डॉक्टर तो टाइम से मिल जाते हैं, हो सकता है वो राउंड वगैरह लेने गए हों कहीं पे ऊपर, कहीं इमरजेंसी लगी रहती है। ये नहीं कि उनके टेबल पे कोई काम होता हो, जैसे कोई ऑफिस वर्क तो है नहीं। ये मरीज जहाँ पे होगा उनको देखने जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आप उन पेरेंट्स से क्या कहोगे जो अभी इस समय आपके पास आ रहे हैं या बच्चों को लेकर या फिर नहीं आ रहे हैं, तो आइस फ्लू क्योंकि काफ़ी हद से चल रहा है, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? उन पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जो आई जिसकी बच्चे की या किसी आदमी की ये लाल है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, उससे टच नहीं करें। उसकी छुई, जैसे हैंडल है, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला तो उसको नहीं टच करें, उसके बाद अपनी आँख नहीं टच करें, यही बस उसका है, मेन ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने आइस फ्लू के लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई कि किसी चीज़ को भी टच करने से पहले हाथ धोना अवश्य है और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, इटावा।